जैद, मैं 1 घंटे से आके बैठी हुई, आप चाय नहीं दी। कह दिया कि मैं चाय आज बना के देता हूँ, तो बस चाय नहीं बना। हाजिर बाबा हाजिर। आपको पता है कि मैं वेरी खादम है, खादम खादम पता तुम्हें? हाँ, नॉक कराए उसे। आपको पता है मैं कितनी सीरियस बीमार हूँ। अल्लाह रहम करे, अल्लाह इतना भी नहीं सीरियस इट्स है। नॉट जोक एनीमोर। पता नहीं मैं बीमार हूँ कि आप बीमार हैं, दोनों से तू बीमार तू कौन नहीं, तू आप तो बीमार है, तू सब नु बीमार कर देना। मैं तेनू देख के तेरी शक्ल ही इदां दी, यकीन करे देख के बंदा उन्हें उदा ही रोना आ जाता थी। अल्लाह रहम करे, नहीं कोई ऐसी बात नहीं। इसको मैं लगाता हूँ दूसरे इसके ऊपर, थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं। और चाय देखो तुम्हारे लिए, जब मैं इतनी ज़्यादा खिदमत में आया था, इट मीन सम देयर इज समथिंग। ये चाय पिला के मुझे कैमरे के आगे बैठाएंगे। ये अगर 2-3 चम्मच खाना खा लो, वरना ये मीठा मीठा ज़ैद ने तुम्हारे रात लिए को ठीक। कैरेट चीज केक मंगवाया। कैरेट है तो इतना ही बचा हुआ, इतना नाश्ते में क्या हो जाएगा तुम्हें अगर खा लोगी थी, इतना की फर्क पड़ जाना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। रिलीजा सुबह सुबह मीठा मैं सिमी को मूवी को ड्रामे कर लूँगा ना, मतलब खिलौना कोई गुनाह तो नहीं है बेगम नूं अगर खिलौना तो यार थोड़ा खाला कोई नहीं। तो तुम तो लोग जो खाना ही नहीं ये हो जाएगा वो है, थोड़ा बहुत तो खाओ ना। अब नाश्ते में मैं नाश्ता ये एज़ यूजुअल मैं जल्दी उठ जाता हूँ, चाय बनाई, ये जितना ये देखें जितना ये है ना, फिर सब ने मुझे पता मैसेज आने, अंकल आप गलत खा रहे हो, ये कर, ये इतना है ना, इतना कि मैंने खाया, बाकी आधा छोड़ दिया तो मेरे लिए। तो अच्छा, दूसरी बात ये है कि रात भी कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने रात भी खाना नहीं खाया, तो इससे कोई ऐसा बहुत सच फ़र्क नहीं पड़ना था। चले फिर लोग कहते हैं कल वर्टिगो का दोबारा अटैक हुआ था, तो बस ये क्या करेंगे, थोड़ा सा बेहतर है। बेहतर तो ये हुआ कि मैं सर को बड़ा संभाल के हिला रहा हूँ, मूव बड़ी सडन मूव मैंने बंद कर दी है। ये कल ये रात नहीं, इससे तो परसों रात से हुआ था, परसों सुबह यानी कल सुबह जब मैं उठा हूँ, जब आपने तो 4 से उठा, तो मैं क्या पता नहीं तू कुछ मैंने तो कहा देता हुए की होया मैंने, मैं इधर उधर देखा तो तू तो सुती पई। मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो जो है मुझे एकदम घूमा सर। फिर थोड़ी देर के बाद अच्छा, एक और चीज़ मैंने आज नोट की है इसके अंदर, चले किसी की हेल्प हो जाए। ऐसे आंखें जैसे हम होता नहीं यूँ करके ज़ोर से बोलते हैं, कोई इच्छी सी होती है, या वैसे सुबह सुबह बंदा यूँ करके आसपास मैंने यूँ करके यूँ किया ना, जैसे आंखें खोली ना, यकीन करें वो पूरा कमरा जो ना वो लाटू बन गया इस तरह। तो मुझे ये अंदाज़ा, अच्छा फिर मैंने एक्सपेरिमेंट में दोबारा भी किया, मैंने कहा अच्छा फिर तो इससे भी कोई ताल्लुक है। आप यूँ आंखें जोर से बंद करके यूँ करके जैसे खोलते हैं ना, तो पता चला मुझे वो है। तो खैर अल्लाह रहम करेगा, कोई ऐसा ये कोई मैं फिर ही वो कहूँगा ऐसा नहीं है कोई लाइफ थ्रेटनिंग है या कोई जो बहरहाल इशू है, इसमें आपने एहतियात करनी है, प्रिकॉशंस है, ड्राइविंग का इशू है, तो ये सारी चीज़ें हैं। चलो मेरा तो इतना बड़ा वो ये चीज़ नहीं है। और कई लोग कहते हैं कि एज के साथ ये एज फैक्टर भी काउंट करता, उसमें भी ये ज़्यादा लेट एज वाले लोगों को, जो एल्डरली पीपल है उनको ज़्यादा होता है, यंगस्टर को बहुत कम होता है। और माशाल्लाह मोहम्मद है तो आपको पता यंग है अभी, इनको नहीं ये इशू नहीं है, इनको दूसरे टाइप के इशू है। क्या हुआ? सही है, कैमरा सीधा है ना? मुझे ऐसे लग रहा है जैसे, चले ठीक है। और दूसरी अपडेट्स अब फिर मैं लोग करेंगे आंटी को नहीं बोले, तुम बोलो अपना खुद ही बताओ। नहीं थोड़ा सा पता भी नहीं क्या, मैं अभी सो के उठी हूँ, मुझे पता भी नहीं आपने कैमरा खोल के लगा दिया सामने। नहीं तो मैंने कहा चलो आज की वीडियो ये लगा दें। पहले तो ये कि हम 2 दिन से यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि इतने एग्जॉस्ट और वो थक गए थे घर के वो काम काज में, तो हमने कहा चलो लाइबा आई तो ये कहने लगे चले सब चलो वहीं चलते। तो 2 दिन से यहाँ बैठे हुए और लॉन्ग वीकेंड भी है यहाँ। चलिए सॉरी एक बात काट रही हूँ यहाँ पे, आप मेरे ख्याल आप लोगों के कमेंट्स थे कि हम नई जगह पे वो जो स्ट्रॉम आया है तो हम लोग कैसे हैं, बिल्कुल ठीक है हम, क्योंकि वहाँ थे ही नहीं तो हम बिल्कुल ठीक है। हाँ थे नहीं, हमें उधर की सूरत हाल कुछ पता नहीं है, लेकिन शुक्र है कि, और अभी हमारे जो चूँकि नया इलाका है तो वहाँ दरख्त वरख्त भी अभी है नहीं, दूर है पास। ये इशू वहाँ हुआ, जितना पुराना एरिया था वहाँ पुराने जो ट्रीज़ हैं वो इतने बड़े बड़े और लंबे, तो वहाँ ये इशूज आए हैं। अब अल्लाह रहम करे। और पता नहीं कह रहे कि दो बच्चे या कोई 2 कैजुअलिटीज़ भी हुई हैं ब्रैम्पटन में या कहाँ, 2 पर्सन, आई डोंट नो, एक 1 लेडी है 1। और इत्तेफाक देखें कि उस दिन हम यहाँ वाक पे निकले, मैं आसफा लाइबा, हमने वो बनाया नहीं, मैंने कहा घर वाले बेचारे परेशानी में अच्छा नहीं है, एक दरख्त पूरा टूट के बीच में से
और उनके घर के ऊपर वो टंगा हुआ, उसका जो तना, बड़ा तना, वो हमको ऐसे नज़र आ रहा और घर वाले उसके नीचे खड़े हैं। उन्होंने फ़ौरन उसको कॉल किया हुआ था इमरजेंसी को, कहते हैं हमने रुक के पूछा, कहने लगे हाँ अभी अभी बोला ये टूटा है। तो हमने ये कॉल किया, अभी लोग आने वाले हैं इमरजेंसी वाले, तो होप के उनका बेचारों का घर सही रहा हो। बड़ा हैवी दरख्त था वो, टोरंटो की बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं चुप कर गया, तो तुम ही चुप है। I don't know. अच्छा, आई डोंट नो। और फिर वो लोग वो कहते हैं कि अंकल तो आंटी को तो बोलने नहीं दिंदे। मैं क्या आंटी मैं बोलने दिंदा तो हुण असीं इकट्ठे भी ना होंदे। ये आंटी का मुंह बंद ही रख मैं कहना मुंह बंद रखे फिर ठीक रहिंदी है। वरना ये जरा बोलती है ना, ये थोड़े लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा बोलती है, मीठा बोलती, मीठा नहीं बोलती। ये इस तरह का भिगो के गोले जहर ते मारती बंदे नूं कि वो बंदा उतना ही पूरा हो जाए। तो चले, नहीं तुम्हारा मूड हो रहा अभी, मैंने असल में गलत टाइम पे लगता कैमरा लगा लिया। थोड़ी फाइनल अब अपडेट कर दें कि जैसे अभी कल वाली वीडियो में भी था, हम क्रेडर वैली में टेस्ट हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। तो ये आसफा रिलेटेड, आसफा की वो टेस्ट थे, कई उनको तो अंदाजा हुआ भी, उन्होंने पूछा भी। आपको पता मैं ये जो इशू, इसकी वजह से मैं भी ज़्यादा उसके ऊपर ऑन कोशिश नहीं करता हूँ। वो हार्ड बना दिया, लाइक कर दिया, अब तो बस ज़्यादा वैसे नहीं लिख रहा हूँ। ये मूविंग की वजह से आपको पता, आखिरी टेस्ट जो न्यूक्लियर मेडिसिन जो सेंटर है ब्रैम्पटन में, वो कोई डाई पास करते हैं, रेडियो एक्टिव मटीरियल होता है, कई दफ़ा बता चुका हूँ। तो वो टेस्ट जो है उससे फाइनली आपके हार्ट की पूरी पोजीशन सामने आ जाती है। वो इनका टेस्ट हुआ था ब्रैम्पटन, उस वक्त भी मैंने वीडियो भी बना के भी बताया था। अब कितना टाइम हो गया मुझे याद नहीं है, लेकिन उसके बाद हम ये घर के चक्कर में इसको डी क्लटरिंग है और ये है और उसको ये करो और वो करो, वो सेल के चक्कर में पड़ गए। सेल के बाद फिर उधर जा रहे हैं, इधर टोरंटो में आ रहे हैं, घर को खाली सारा दिन छोड़ते थे, जो व्यू लोग करते हम यहाँ होते थे। खैर इस वजह से क्या हुआ कि उसमें आसफा को उन्होंने फौरी कॉल करके अपॉइंटमेंट दिया। वो हम अपने चक्करों में वो बिल्कुल भूल गए। दूसरी फिर उनकी कॉल आई, फिर उससे दूसरा अपॉइंटमेंट बनाया। तो ये अपॉइंटमेंट जो जब उन्होंने कॉल किया, तो जिस दिन हमने मूव होना था उससे शायद 2-3 दिन पहले का था आसफा का। मैंने कहा कोई बात नहीं, मूव होते रहेंगे, पहले अपन। पता चला कि उसको भी, मैं भी हैरान हूँ कि उसको भी हम मिस कर गए, 2 अपॉइंटमेंट मिस कर गए। अब जैसे हम मूव हो गए, वहाँ मूव होने के बाद पता चला वो डॉक्टर हॉस्पिटल पीछे लगा हुआ। बहरहाल उन्होंने कहा जी आप फ़ौरन आए, तो हम गए ब्रैम्पटन में। उसकी ये 3-4 दिन पहले जो वीडियो लगी, पता ये चला डायग्नोज में उनका एक थोड़ा सा उनको सामने चीज़ आई है। वो न्यूक्लियर मेडिसिन का जो टेस्ट हुआ था, रेडियो एक्टिव, जो उसके अंदर वो ये उनका अपना ये ख्याल है कि बिल्कुल कोई माइनर हार्ट की जो आर्टरीज वगैरह क्या कहलाती है, जो भी उसमें कोई माइनर ब्लॉकेज है, और उसकी वजह से आपका ये ब्लड प्रेशर अप डाउन या आपके जो इश्यूज हैं, वो कह रहे थे ब्लड फ्लो लो है आपका हार्ट पे, कि मतलब वो जो लेवल 1 होना चाहिए वो नहीं है। तो उसकी मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दूं। जिस दिन मैं रेडियो एक्टिव के लिए गई थी, उस दिन मेरा ब्लड प्रेशर वहाँ पे इतना लो हो गया कि ऊपर वाला 90 पे इस तरह कुछ आ गया, हाई का जो इतना हो गया। तो उन्होंने खैर वो छोड़ के, वो तो मेरे चक्करों में पड़ गए, पाँव हिलाओ, ये करो, वो दो, कुछ डोजेस लगाए उन्होंने। तो इस वजह से ये वेरी कंफ्यूजिंग हो रहा था कि कभी मेरा ब्लड प्रेशर अगर मैं कंटिन्यू गोली खाती हूँ तो लो हो रहा है और कभी ये हाई हो रहा है। तो फिर ये डायग्नोज इनका उसमें आया कि ब्लड फ्लो हार्ट पे नहीं जा रहा, कम है। हाँ। अच्छा, उसका रीज़न फिर ब्लड, चूँकि फिर मेरी भी तो हुई ना, जो बच्चों ने भी सर्च किया, इन्होंने देखा वो सामान्य सारा उससे, तो वो चूँकि वो कहते हैं कोई माइनर ब्लॉकेज है और जिसकी वजह से आपका ब्लड फ्लो हार्ट के अंदर स्लो है। अब मे बी उसी के ये सिम्टम्स हैं कि भाई आसफा। अच्छा, दूसरी बात ये कि अभी 2-3 हफ्ते से आसफा को स्वेटिंग जो है, पसीना आना, वो आप ये अंदाज़ा करें कि ठंड से मेरे हाथ यूँ हो रहे होते हैं और ये पंखा चला के लिए, तो ये फिर शुरू हुआ तकरीबन 2-3 हफ्ते से। तो ये भी इस चीज़ की साइन थी कि हमको बड़ा कंसर्न हुआ कि जब गए तो उन्होंने कहा जी आपका ये इशू है। अब चले मैं कंक्लूड करूँ, अब फाइनली क्या है, अभी भी कोई चीज़ सामने इस सेंस में वो इस हद तक नहीं है। ये तो फाइंड आउट तो कुछ तो उन्होंने ढूंढा है, जो पीछे लगे हुए थे ये ढूंढा है। अब उसके लिए उन्होंने फिर ब्लड टेस्ट करवाए, बड़े स्पेशल किस्म के कोई टेस्ट थे और वो करवाए हमने। अब उसके बाद अल्ट्रासाउंड भी हुआ। अब अल्ट्रासाउंड के बाद अब एक टेस्ट है, मैं पता नहीं थोड़ी सी मिक्स कर रहा हूँ। एंजियोग्राफी जो है ये मुझे पता है कि हार्ट के आर्टरीज़ के लिए वो एंजियोग्राफी करके, बाकायदा मैंने एंजियोग्राफी की जो
वो क्या नाम है वो उसके ऊपर डिस्क उस मैंने अभी अब USB एरा वगैरह, तो उसमें मैंने वो बाकायदा वो वीडियो भी देखी थी, उसमें हार्ट के आर्टरीज जो ब्लॉकेज है वो दिखाते हैं, वो कहलाती है एंजियोग्राफी। अब इन्होंने कहा कि एंजियोग्राम आपका होना है, मैं अपने तौर पे यही समझ रहा हूँ कि एंजियोग्राम और एंजियोग्राफी सेम थे। मैं अभी अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में थी, तो उनके हस्बैंड को किसी को हुआ था, तो उन्होंने कहा वो एंजियोग्राम करते हैं, वो डाई, वो एक कोई स्पेशल डाई है जो उसी वक्त करते हैं, लेकिन अगर उस वक्त कोई ब्लॉकेज हुई तो राइट अवे आपका वो जो भी बाईपास या जो भी आपकी जरूरत हुई वो उसी वक्त करते या हैं। स्टंट फर्क करें, मैं बता रहा हूँ ना कि मैंने तो ये केस देखा, यानी अपने घर में ही हमारे तो जब ये केस हुआ। एंजियोग्राफी आई थिंक सो पाकिस्तान में कहते हैं, यहाँ एंजियोग्राम कहते हैं। नहीं, टेक्निकल मेडिसिन का उसके प्रोसीजर का नाम तो पूरी दुनिया में आसपास सेम होना चाहिए। ये हो दोनों ही। अब ये डॉक्टर मेरे पास 2-3 हैं मेरे अकाउंट में, वो बताएंगे। मैं समझता हूँ कि एंजियोग्राफी ही है। उसमें क्या करते हैं कि वो यहाँ से ये नक काट के यहाँ से वो जाती, वो कॉप तार एक होती बारीक सी, उसके साथ कैमरा या जो भी है, या पैर के उसमें से जाती है, और हार्ट के अंदर से वो फिर उसको प्रोसीजर ये है कि पाकिस्तान में तो वो डॉक्टर खुद ही लिखवाता, बोला एंजियोग्राफी हम कर रहे हैं, और इसके दौरान अगर आपकी ब्लॉकेज इस हद तक है, सिर्फ स्टंट डल के, यानी यू आर्टरी तो स्टंट डलेगा तो उसका फेस आपने ऊंचा कर दिया, यानी एक बीच में, तो फ्लो सही हो जाएगा। तो वो पहले लिखवा लेते हैं कि अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो हमें जो उसका प्रोसीजर एंजियोप्लास्टी कहलाते हैं, तो कहते हैं हम वो स्टंट उसी वक्त डालेंगे, आप लिख दें हमें, उस टाइम पे हम पूछते नहीं फिरेंगे। तो ये पाकिस्तान में तो ये पता मुझे। अच्छा, एक प्रोसीजर ये भी ऐसा भी हुआ कि एक हमारे जानने वाले थे, उनके जब हॉस्पिटल में हम भी बाहर बैठे हुए, तो उन्होंने कहा जी उसी दौरान हम उस प्रोसीजर के साथ ही वो जो ब्लॉकेज है उसको आसपास वो रिमूव करते हैं प्रेशर से, या कोई चीज़ है या कोई दवाई से, तो उस आर्टरीज को क्लियर करके वो पुशअप कर देते हैं। ऐसा भी एक प्रोसीजर है। अब सिंपली ये कि अब हमें देखना है, इन्होंने कहा जी एंजियोग्राम होना, और उसके लिए आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, हॉस्पिटल से आपको कॉल आएगी, जिससे मैं ये समझ रहा हूँ प्रॉब्लम मुझे लगता है डे में एक दिन का होगा, एक ही दिन का करेंगे, उसी वक्त छोड़ देंगे। वो तो मैं समझता हूँ कि एंजियोग्राफी ही है। और उसके बाद वो अगर तो खुदा न खास्ता कोई स्टेंट उनको डालने की जरूरत हुई तो वो कर देंगे, क्लीन करना वो कर देंगे, जो भी प्रोसीजर है। ये तो श्योर है कि वो ब्लॉकेज ऐसी नहीं, जैसे आसफा की नॉलेज थोड़ी सी वो कहती है ना ऑपरेशन बाईपास वगैरह, ये नहीं, बाईपास उस सूरत में करते हैं। देखें आर्टरीज आपकी फर्क कर 2 आर्टरीज कंप्लीटली ब्लॉक हैं और उसके अंदर स्टंट भी नहीं डल सकता, तो देन वो ओपन करके बाईपास, इवन 2-2 3-3 स्टंट डलते हैं। मेरा एक दोस्त है, उसको 3 स्टंट लगे हुए हैं उसके, लेकिन वो फिर डॉक्टर उस वक्त देखते हैं जब वो मॉनिटर में कि भी ये स्टंट कह लें या स्टंट कह लें कि उसमें ये मसला हल हो जाएगा, नहीं तो फिर सिंपली कहते हैं नो ये काम नहीं करेगा, आपकी आर्टरी बिल्कुल अगर वो ब्लॉक है तो इसके अंदर तो वो पाइप का एक टुकड़ा है जो स्टंट जिसको कहते हैं, ताकि उसके अंदर से जैसे पुल बना दिया आपने, ये नाली के ऊपर पुल है, नीचे से पानी जा रहा, तो उसमें करते हैं आपने नहीं, मैं लोगों को समझा भी दूँ ना मेडिकली कि भाई ये। अच्छा, फिर तुम तो बोलती ही नहीं हो, मैं बोलता हूँ तो फिर बोलने लग जाती हो, बस करने लग। अब बोलो, बताओ फिर क्या बताना है। और तो अब ये है कि ये मुझे श्योर है, ये मुझे श्योर है इंशाल्लाह कोई ऐसा बाईपास वाला इशू नहीं है। 2 ही चीज़ें होंगी, अगर ये एंजियोग्राफी में हो सकता है वो स्टंट को इनको डालना पड़े, या हो सकता है वो वैसे ही क्लीन करके डाई के थ्रू क्लीन करके कुछ भी ना हो, क्योंकि ये रिपोर्ट तो हुई थी रमजान में, मेरे ख्याल हुआ था, ये रमजान से भी पहले शायद हुआ था, तो हो सकता है रमजान की वजह से मेरा फैट थोड़ा बहुत कम हुआ हो, तो हो सकता है वो क्लीन भी हो गया। अब दोबारा टेस्ट हो रहे हैं ना सारे, ये भी हो सकता है। अभी चूंकि लॉन्ग वीकेंड था, अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल इंशाल्लाह वो हॉस्पिटल इनकी कॉल आएगी, जैसे वो फिर जो प्रोसीजर बताएंगे, जाना है एडमिट होना, तो वो थोड़ा सा अपडेट आपको कर देंगे। लेकिन कुछ ये चीज़ ज़रूर है, उसामा का भी कहना और मैं भी उनमें से, कई लोग कहते हैं एक बंदे को प्रॉब्लम है, टेस्ट होता है उससे रिलेटेड टेस्ट होता है तो बड़ा बेचारा खुश होता है, वो शुक्र है कोई इशू नहीं का, कोई चीज़ नहीं आई एक्सरे में, या कोई चीज़ नहीं आई MRI में, या कोई चीज़ नहीं उसमें कुछ ना कुछ तो उसमें आना चाहिए, तो फिर डॉक्टर को इजी हो जाएगा उसका। अगर कुछ भी नहीं आया, ये टायर्ड हो गई थी टेस्ट करा के, आ तो कुछ नहीं रहा, ऐसे बुलाते जा रहे हैं, कुछ नहीं आ रहा, ये ज़्यादा खतरनाक मेरे हिसाब से, कि आपको इशू तो है लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा। मैं तो इस मामले में बहुत सेटिस्फाई हूँ। उसामा उसकी भी चूँकि ये फील्ड है, वो कहता नहीं पापा ये शुक्र है कि कोई उनको चीज़ तो मिली है ना, कोई एक लड़ जिसको पंजाबी में कहते हैं, एक सिरा तो उसका मिला, अब उसके ऊपर वो काम शुरू कर दिया। इंशाल्लाह कल या परसों इनकी वो हॉस्पिटल में आएगी, उसके लिए एडमिट होके फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो इंशाल्लाह आपको अपडेट से मुराद है कि आप कोई घर में ऐसा मरीज़ है, कोई एल्डरली है, पेरेंट्स हैं
इस टाइप का इशू होता है तो आपको थोड़ा सा आप अपडेटेड हो जाते हैं, और कोई इसका कोई ख़ास वजह तो है नहीं कि भाई ये हम कोई खाम खा का अननेसेसरली कोई चीज़ बताएं, किसी का फ़ायदा हो सकता है। और ब्लड प्रेशर की गोली खा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखें, बेबी एस्पिरिन मैं पिछले मरतबा 1-2 मरतबा जब आसफा का इशू हुआ उस वक्त भी जब मैंने दी, तो फिर होता है मुख्तलिफ लोगों की ओपिनियन, तो ज़्यादातर लोगों ने कहा अच्छा किया, और कुछ ने कहा जी नहीं आपको ये नहीं वो देनी थी, चलो खैर। तो आप इस हार्ट के हॉस्पिटल वालों ने वही बेबी एस्पिरिन, मतलब स्पेशलिस्ट है मेरी जो उसने कहा कि स्पेशल आप देखिए फौरन राइट अवे वो शुरू कर दें, कि फ़िलहाल बोला ये शुरू कर दें। और दूसरा उसने कहा कि जब तक, तो ये आसमा ने भाई तो शायद पूछा था उससे कि भी कब तक ये, उसने कहा नहीं जब तक आपकी चीज़ें क्लियर नहीं होती आपने ट्रैवल नहीं करना, अपने मुल्क को बिल्कुल यहाँ से छोड़ दें। हाँ, लॉन्ग ट्रैवल ना करें। अगर मैं आपकी जगह होंगी तो मैं वेट करूंगी कि क्या रिजल्ट आते हैं, क्या रिपोर्ट्स आती हैं, उसके बाद आप ट्रैवल करें। तो वो जो उसने वो, क्योंकि वो भी मुसलमान है, तो मैंने कहा हो सकता है हज का था तो कह जब बात हज की तो फॉर श्योर, लेकिन जब तक क्लियर हो जाएगा हाँ और आप ना जाएं, आप ना जाएं जब तक, तो खैर कहती है आपका सब क्लियर हो जाएगा, फिर उसके बाद आप फ्री हैं जाने के लिए जहाँ तो अब इस वजह से अब वो पाकिस्तान का या हज का वो सारी चीज़ें फ़िलहाल पीछे चली गई, जब तक यहाँ से डॉक्टर ये गो अहेड नहीं देते और वो प्रोसीजर ना हो जाए या जो भी इन्होंने करना है, या हो सकता कुछ भी ना, वो मेडिकेशन ऐसी दें। पाकिस्तान की सीट करवाई थी वो कैंसिल, वो तो उस वक्त मैं पहले बता चुका हूँ, वो तो जैसे क्लोजिंग की फौरन बात थी 17 मई की थी, वो उसी वक्त कैंसिल करवा दी थी मैंने। और उससे पहले चूँकि अपना अपॉइंटमेंट था, मैंने कहा अपॉइंटमेंट भी हो जाएगा, मुझे क्या पता था कि उस अपॉइंटमेंट में इस टाइप की चीज़ें हैं, तो ये थी फिर भी कैंसिल होनी थी। अगर घर की क्लोजिंग का इशू ना होता तो भी मैंने कैंसिल करनी थी, क्योंकि यासफा की जो चीज़ें जो सामने आ गई। तो चले अल्लाह रहम करेगा, दुआ करें सब, अल्लाह का खैर करेगा, और अल्लाह सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे। और आसफा ज़ैद को तो ख़ास तौर पे ज़ाहिर है